student, welcome back to Prashant Academy. Hello students, welcome back to Prashant Academy. कैसे हो बच्चों आप सब? हम बच्चों कौन से टॉपिक कवर कर रहे थे अपना? हम 9th क्लास का मोशन का लेक्चर, थकाई लगी है बच्चों, हम 9th क्लास का मोशन का लेक्चर कवर कर रहे थे। मोशन के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी और मैं पहुंचा था मोशन पे तुम्हारा। पिछले लेक्चर में मैंने जो डिस्कस किया था वो इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करते हैं। उसके बाद मैंने कुछ मोशन के बेसिस पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसके बेसिस पे कुछ इक्वेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल कराए थे। इस लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो पढ़ने जा रहे हैं क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन मतलब क्या हुआ, मुद्दा क्या है, किसकी बात कर रहे हो? ठीक है बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मोशन। ग्राफ तो बच्चों सुना होगा, ग्राफ तो देखा होगा। आजकल क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है। कोरोना में देख रहे हो ना कि देखा होगा टीवी में एक ग्राफ बहुत चलता है आजकल। यहाँ लिख रहे हैं नंबर ऑफ केसेज, यहाँ लिख रहे हैं नंबर ऑफ केसेज, यहाँ लिख रहे हैं डे। ये ग्राफ क्या दे रहा है मुझे? ये ग्राफ इंडिया का ऐसा 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 ऐसे जा रहा है इंडिया का ग्राफ। ये ग्राफ क्या दे रहा है कि जो कोरोना के केसेज हैं वो डे बाई डे कैसे बढ़ रहे हैं। यहाँ 0 होता दिन, यहाँ 10 होते, यहाँ 20 होते, यहाँ 80 होते। मतलब कि मुद्दे में आओ सर जी, कहाँ आओ? मुद्दे में। मतलब कि ये हुआ कि कोरोना के केसेज, मतलब कोरोना के केसेज कैसे डे बाई डे बढ़ रहे हैं। अब बच्चों तो मोशन के ग्राफ क्या होंगे? तो मोशन के ग्राफ क्या होंगे? हमने तो यहाँ मोशन पढ़ना है या कोरोना के केसेस पढ़ने? हमने तो यहाँ मोशन पढ़ना है ना बच्चों। तो मोशन क्या आइडिया देगा? मोशन मुझे ये आइडिया देगा कि मोशन के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मुझे ये आइडिया देगा कि बॉडी का मोशन कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, जो भी ग्राफ होगा। ठीक है, चलो बच्चों इसमें लेने से पहले एक बात बता देता हूँ। वैसे तो तुम 2 एक्सिस होती हैं हमारे पास, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस। वैसे तो तीसरी एक्सिस भी होती है जेड एक्सिस, उसको तुम बाद में पढ़ोगे। लेकिन तुम्हारे लेवल के लिए अभी 2 ही एक्सिस होती हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 एक्सिस चाहिए। वैसे तो क्या? वैसे तो तुम किसी भी एक्सिस में किसी भी क्वांटिटी को बना सकते हो, किसी भी एक्सिस में किसी भी क्वांटिटी को बना सकते हो। लेकिन बच्चों क्या सर जी? लेकिन बच्चों ये चीज तुम्हें टिपिकल हो जाएगी अगर बार बार तुम क्वांटिटी को वेरी करोगे। कभी डिस्टेंस को एक्स में दिखा रहे हो, कभी डिस्टेंस को वाई में दिखा रहे हो, तो ये चीजें थोड़ा टिपिकल हो जाएंगी। नो डाउट ग्राफ बनेगा, नो डाउट ग्राफ बनेगा। तुम डिस्टेंस को एक्स में लोगे, डिस्टेंस को वाई में लोगे, वेरिएशन आएगा ग्राफ में, लेकिन ग्राफ तो बनेगा, ग्राफ तो बनेगा। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए ठीक है, हमेशा टाइम को क्या लेना? एक्स एक्सिस की तरफ लेना। टाइम इज ऑलवेज टेकन एज एक्स एक्सिस। बच्चों टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस में लेना, क्योंकि एक याद करने का तरीका ये रहता है कि अगर हमेशा इधर टाइम लोगे तो ग्राफ को इजीली समझना और याद करना थोड़ा सा इजी रहेगा। टाइम को हमेशा तुम कौन सी एक्सिस में लेना? एक्स एक्सिस। ये वाली कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस। ये वाली कौन सी होती है? वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, पहली बात पता चल गई कि टाइम को हमेशा हम कौन सी एक्सिस में प्रेफर करेंगे? एक्स एक्सिस की तरफ। दूसरी बात, कौन सी बात? डिस्टेंस हो, चाहे स्पीड हो या वेलोसिटी हो, कौन सी बात? चाहे डिस्टेंस हो या स्पीड हो, या स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो, चाहे डिस्टेंस हो, स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो, हम क्या लेंगे? are taken along y axis,
आर टेकन अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में या तो तुम डिस्टेंस लेना, वाई एक्सिस में या तो तुम डिस्टेंस लेना या फिर स्पीड लेना या फिर वेलोसिटी लेना या फिर वेलोसिटी लेना। मतलब ये जितनी भी क्वांटिटी होंगी टाइम के अलावा उनको सब किस में लेना, वाई में लेना। याद करना इजी रहेगा। ले कहीं भी सकते हो, ले यहाँ भी सकते हो डिस्टेंस को, लेकिन बच्चों टिपिकल हो जाएंगे चीजें, ठीक है। तो बच्चों आगे डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं आगे डिस्कस। तो ये वीडियो वॉच करके लिख सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। तो इस ग्राफ को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसी में बाकी के ग्राफ भी बनाएंगे, इसलिए इस ग्राफ को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। और टाइम हमेशा हमने हर बार लेना है, तो टाइम को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा बच्चों? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बोल रहे हो सर जी, क्या होता है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ? क्या बोल रहे हो सर जी, हमने तो सुना ही नहीं है, हमने तो सुना ही नहीं है। ओके बच्चों, कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं बच्चों। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कोरोना का ग्राफ, डे बाय डे कोरोना के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, इसी तरह हम देख रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताएगा कि मेरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये बताएगा कि बॉडी की डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे वेरी हो रही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताएगा बच्चों? बॉडी की डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, बॉडी की डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। कौन बताएगा? तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी कि अगर एक्स एक्सिस में तुम्हारा टाइम है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस में कौन होगा? डिस्टेंस होगी। यहाँ टाइम हो गया। ऐसा ग्राफ जो टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे वेरी हो रही है, ऐसा ग्राफ जो टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे वेरी हो रही है, ऐसा ग्राफ जो टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे वेरी हो रही है, उसे बताए तो वो ग्राफ कौन सा कहलाया जाएगा बच्चों? डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाया जाएगा। लेट अस सपोज दैट एक बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, यहाँ t इक्वल टू 0 था, यहाँ क्या था? t इक्वल टू 0, और यहाँ था t इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है बच्चों, एनालिसिस करते हैं। यहाँ t इक्वल टू 2 सेकेंड होगा, ठीक है। यहाँ t इक्वल टू 4 होगा, इसी तरह ऐसे ही यहाँ पर कुछ 6 होगा, t इक्वल टू 6। इसे 8 ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, इसे 8 सेकेंड ले लेते हैं। मैंने बोला, ठीक है, क्या बोला? डिस्कस करते हैं किसके लिए बात कर रहे हैं। चलो हम लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड हो जब वेलोसिटी की, क्या हो? यूनिफॉर्म स्पीड हो। अगर बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो ये बात हमने पहले डिस्कस की है, अगर बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करती है। बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करती है। लेट अस सपोज दैट कि यहाँ 0 बॉडी जो थी 0 डिस्टेंस चली। अगर बॉडी यहाँ 5 मीटर की डिस्टेंस चली 2 सेकंड में, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहा हूँ तो अगले 2 सेकंड में भी बॉडी कितनी चलनी चाहिए? 5 चलनी चाहिए। मतलब बॉडी ने 10 मीटर चल लिया, तो अगले 6 सेकंड में, अगले में भी टाइम इंटरवल कितना है? 2 सेकंड का। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होनी चाहिए वो भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 15 मीटर। अगर t इक्वल टू 8 सेकेंड में तो फिर यहाँ डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो 20 मीटर। बॉडी ऐसा मोशन अगर कर रही है तो बॉडी का जो डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे वेरी हो रहा है, कौन बताएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आओ बनाते हैं ग्राफ। क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं बच्चों। अगर ये 0 था तो ये रहेगा 2, ये रहेगा 4, ये रहेगा 6, ये रहेगा 8, ये रहेगा 10, ठीक है। इसी तरह यहाँ बना सकते हैं, ये रहेगा 5, ये रहेगा 10, ये रहेगा 15, ये रहेगा 20, ये रहेगा 25। तो बच्चों आओ बनाते हैं। कहाँ था मेरी बॉडी? t इक्वल टू 0 पे मेरी बॉडी यहाँ है, t इक्वल टू 0 पे मेरी बॉडी यहाँ है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉडी 5 में है,
टी इक्वल टू 2 सेकंड पे मेरी बॉडी 5 है। 2 सेकंड टाइम वाली एक्सिस देखेंगे, डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड पे है। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे मेरी बॉडी कहाँ है, यहाँ है मेरी बॉडी, ठीक है। t इक्वल टू 4 सेकंड में मेरी बॉडी 10 मीटर पे है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे मेरी बॉडी 10 मीटर पे है, ठीक है। इसी तरह t इक्वल टू 6 पे मेरी बॉडी 15 पे है, t इक्वल टू 6 पे मेरी बॉडी कहाँ है, 15 पे है। इसी तरह t इक्वल टू 8 पे मेरी बॉडी कहाँ है, 20 पे है, t इक्वल टू 8 पे मेरी बॉडी कहाँ है, 20 पे है, 20 पे है, ठीक है। अगर बच्चों इन सारे पॉइंट को मिलाओ, अगर इन सारे पॉइंट को मिलाओ तो मुझे क्या इस मोशन का ग्राफ मिल जाएगा। देखो यही बात तो हमने देखी थी, पढ़ी थी कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है, कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। पता चल रहा है ना बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बच्चों। ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी हेल्प से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों बॉडी की डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे वेरी हो रही है, कौन बताएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है बच्चों वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है बच्चों। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो मेरा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है बच्चों। यूनिफॉर्म मोशन बोलूं या फिर यूनिफॉर्म स्पीड बोलूं, बात क्या है, सेम है। यूनिफॉर्म मोशन बोलूं या यूनिफॉर्म स्पीड बोलूं, बात में क्या है, एक ही बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे ही चर्चा करेंगे थोड़ी देर। चलो आगे बात करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से निकालेंगे क्या, तो अगर कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन शोज मोशन इज यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रेट लाइन होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो मुझे इस बात से क्या पता चलेगा कि मेरा मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है। मेरा मोशन क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म है, और बॉडी की स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो बच्चों डिस्कस करते हैं, एक और बनाता हूँ ग्राफ। तो मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ देगा क्या, मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ देगा क्या, ठीक है बच्चों। जैसे यही ग्राफ था, मेरे पास यही ग्राफ है, मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये एक O पॉइंट है, ये एक A पॉइंट है, ठीक है, ये एक O पॉइंट है, मेरे पास एक A पॉइंट है, और मैं इसे बोल देता हूं कि ये B पॉइंट है। हो सकते हैं ये पॉइंट को ऐसे कंसीडर कर रहा हूं, मैंने बोला ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है बच्चों। चलो तो बच्चों हम इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखने जाएंगे बच्चों। हाँ सर जी, कभी स्लोप की बात सुनी है क्या, कभी स्लोप की बात सुनी है क्या, क्या होता है सर जी स्लोप। सर जी स्लोप तो सुना है, स्लोप मतलब ढलान होता है सर जी, स्लोप मतलब ढलान होता है बच्चों। तुम एग्जैक्टली थोड़ा सही हो, लेकिन अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप आगे जाके तुम पढ़ोगे किसी लाइन का इंक्लिनेशन, ठीक है, किसी लाइन का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से क्या कहलाया जाता है, स्लोप कहलाया जाता है। किसी लाइन का इंक्लिनेशन, अगर ये मेरी लाइन है ए बी, तो इसका जो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने झुकाव में है। अगर रोड है, दो रोड है, जनरली ये तो सुना होगा ना, एक रोड ये है मेरी, एक रोड ये है। मैं अगर बोलूं, अगर तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो इसमें
तो तुम्हें डायरेक्टली हम ये स्लोप शब्द अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। बच्चों अगर ये ए रोड थी, ये बी रोड थी, तुम क्या बोलते हो कि सर जी ए में तो ज्यादा स्लोप है, ए में तो ज्यादा स्लोप है। इतना बात तो हमें डेली लाइफ से पता होता है। बच्चों तुमने कैसे बताया कि ए में ज्यादा स्लोप था, कैसे बोला कि ए में ज्यादा स्लोप था? बच्चों इधर देखो, तुमने बेसिकली देखा कि ये हॉरिजेंटल के साथ क्या एंगल है, ये हॉरिजेंटल के साथ क्या एंगल है। जिस लाइन का ज्यादा हॉरिजेंटल के साथ जितना ज्यादा एंगल बनेगा उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होगा। जिस लाइन का हॉरिजेंटल के साथ जितना ज्यादा एंगल बनेगा उस लाइन का स्लोप उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर ये कोई ए बी एक लाइन है तो ये स्लोप का मतलब हुआ कि इसने इसके साथ कितना एंगल बनाया तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। स्लोप इससे आगे भी बहुत है। लाइन की इक्वेशन, लाइन का स्लोप क्या होता है, किसी कर्व में टेंजेंट क्या होती है, ये सब हायर लेवल की चीजें। ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे लिए किसी कर्व में जो ये थीटा रहता है, किसी लाइन का दूसरी हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लिनेशन है, ये मेरे हाथ के बीच में जो एंगल बन रहा है ये क्या हुआ, मेरा स्लोप हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर स्लोप क्यों पढ़ा रहे हो, हम तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। सर जी हाँ बच्चों, सर जी स्लोप क्यों पढ़ा रहे हो, हम तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। बच्चों इसलिए पढ़ा रहा हूँ स्लोप तुम्हें, क्योंकि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना, हाँ सर जी, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप gives us velocity, gives us speed या velocity। स्पीड और वेलोसिटी हमें कहां से मिलती है, जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होगा ना इस लाइन का, जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की इस लाइन का स्लोप होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो ये स्लोप होगा, यही मुझे क्या दे देता है बच्चों, स्पीड बता देता है। ओके सर जी, इसलिए कर रहे थे तुम स्लोप की बात, क्योंकि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो मुझे क्या देता है, स्पीड देता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो ठीक है सर जी, तो निकालना भी तो आना चाहिए ना बच्चों, निकालना भी तो आना चाहिए। बच्चों अगर मैं पूछूं तो तुमसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं पूछूं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तुम क्या बोलोगे बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टाइम टेकन, यही तो बोलोगे ना। क्या बोलोगे सर जी, डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टाइम टेकन, यही होता है क्या बच्चों, यही होता है क्या बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टाइम टेकन। हाँ सर जी बिल्कुल यही होता है, कैसी बात कर रहे हो। तो बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल क्या इसके बराबर है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल 20 है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल 20 है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल ए बी के बराबर है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल ये 0 से लेके 20 है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल ए बी के बराबर है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आया, ए बी। नीचे क्या है, टाइम टेकन। आओ बात करते हैं, क्या टाइम टेकन 8 है, क्या टाइम टेकन 8 है। हाँ सर जी बिल्कुल है, दिख रहा है। क्या तो टाइम टेकन ओबी के बराबर भी दिख रहा है। हाँ सर जी दिख रहा है, ओबी भी तो 80 है। क्या बच्चों ओबी टाइम टेकन के बराबर नहीं है, क्या बच्चों ए बी बाई ओ बी आ गया क्या स्पीड। और बच्चों तुम्हें बता दूं ये जो ए बी बाई ओ बी है ना, ये जो ए बी बाई ओ बी है ना, यही क्या है बच्चों, स्लोप है इस लाइन का, स्लोप ऑफ ए लाइन। अभी के लिए बच्चों स्लोप को तुम ए बी बाई ए बी ही सीखो तुम्हारे लेवल के लिए। तो जो ए बी बाई ओ बी ही क्या है, तुम्हारा स्लोप है। ए बी बाई ओ बी ही तुम्हारा क्या है, स्लोप है। ठीक है, ये जो ए बी बाई बी ओ बी होता है यही तुम्हारा क्या कहलाया जाता है, स्लोप कहलाया जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं कि ये, ठीक है, या इसे ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बच्चों, कोई इसे ग्रेडियंट भी बोलता है। ठीक है, कि लाइन ओ ए का जो ग्रेडियंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पता चल गया ना बच्चों, स्लोप जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो हमें क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है, चलो बच्चों अगर ये कैसे मोशन के लिए था स्पीड टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म के लिए, कैसे के लिए,
यूनिफॉर्म के लिए। क्या हमेशा स्पीड यूनिफॉर्म होती है क्या? क्या हमेशा स्पीड यूनिफॉर्म होती है क्या? नहीं सर, क्यों होगी हमेशा यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी तो पढ़ा है बच्चों। क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है? हाँ सर जी होता है। तो क्या बच्चों, क्या मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ नहीं बना सकता क्या? तो बच्चों, क्या मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ नहीं बना सकता क्या? सर क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म दोनों के लिए ग्राफ बन सकता है। तो बच्चों, क्या मैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ नहीं बना सकता क्या? बिल्कुल बन सकता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। बच्चों, अगर बच्चों नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ t इक्वल टू 0 सेकेंड पे बॉडी दी 0 पे, लेकिन t इक्वल टू 5 पे बॉडी आई 10 पे, t इक्वल टू आ गई 2 सेकेंड ले लेते हैं, t इक्वल टू 4 सेकेंड में बॉडी आ गई 50 पे। ठीक है, ये कम हो रहा है तो इसे ऐसे ही ले लेते हैं। t इक्वल टू 2 पे 2 पे, t इक्वल टू 4 पे बॉडी आ गई 10 मीटर पे, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे बॉडी आ गई तुम्हारा 20 पे, t इक्वल टू 8 पे आ गई बॉडी 30 पे। ठीक है, 30 नहीं भी ले लेते तो 40 ले लो। मान लो कि ये वाला पॉइंट यहाँ 40 है। चलो ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं ना। चलो अब t इक्वल टू 0 पे बॉडी है 0 पे, t इक्वल टू 0 पे बॉडी है तुम्हारा 0 पे। क्या बोला बच्चों मैंने? t इक्वल टू 0 पे बॉडी कहाँ है? t इक्वल टू 0 पे बॉडी है 0 पे। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉडी क्या है? 2 पे। t इक्वल टू 2 पे बॉडी क्या है? 2 पे। ओ माय गॉड, t इक्वल टू 4 पे बॉडी कहाँ आ गई? 10 पे। t इक्वल टू 4 पे बॉडी कहाँ आ गई? 10 पे। और t इक्वल टू 6 पे बॉडी कहाँ चलेगी बच्चों? t इक्वल टू 6 पे बॉडी कहाँ आ गई? 20 पे। यहाँ आ गई। ठीक है, और t इक्वल टू 8 पे बॉडी कहाँ आ गई? 40 पे। यहां पर तो बच्चों आओ ग्राफ बनाओ, मिलाओ पॉइंट, आओ मिलाओ पॉइंट, मिलाओ पॉइंट। तो बच्चों ऐसे जा रहा है क्या ग्राफ? क्या स्ट्रेट लाइन जा रहा है क्या बच्चों? ग्राफ नहीं जा रहा है। ये कैसा शेप आ रहा है बच्चों? पैराबोला। क्या? पैराबोला। बाद में पढ़ोगे पैराबोला क्या होता है, लेकिन ऐसी शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। तो बच्चों अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसका डिस्टेंस टाइम कैसा होगा? उसका डिस्टेंस टाइम कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो बच्चों उसका डिस्टेंस टाइम कैसा होगा? कर्व लाइन होगा या फिर पैराबोला होगा। कर्व लाइन होगा या फिर पैराबोला होगा। ठीक है बच्चों, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ा किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ा किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म दोनों के लिए। अगर यूनिफॉर्म रहता है तो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। अगर नॉन यूनिफॉर्म रहता है तो कैसा होता है? कर्व लाइन। आगे चलें क्या? ठीक है, अगर बच्चों मैं बात करूं, यहां डिस्प्लेसमेंट लिखा हो, ठीक है, यहां डिस्प्लेसमेंट लिखा हो, तो बच्चों ये डिस्टेंस की जगह भी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह भी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ की। तो ये ग्राफ बस इतना ही तो अंतर बताएगा कि यहाँ डिस्टेंस कैसे वेरी हो रही थी, लेकिन ये वाला ग्राफ क्या बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा टाइम के साथ कैसे वेरी हो रहा था। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या दे रहा था? स्पीड दे रहा था। ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या? हाँ सर जी बढ़ते हैं, एक ही टॉपिक में थोड़ी ना अटकेंगे, एक ही टॉपिक में थोड़ी ना अटकेंगे। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम स्पीड टाइम ग्राफ। क्या डिस्कस करते हैं बच्चों? हम स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन सकता है, ठीक है बच्चों, लेकिन वीडियो के साथ बने रहना क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? स्पीड टाइम ग्राफ। तो जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना था वैसे ही स्पीड टाइम ग्राफ भी तो बन सकता है। स्पीड टाइम ग्राफ मुझे क्या बताएगा कि मेरी स्पीड कैसे कैसे वेरी हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, तो पहला है बच्चों यूनिफॉर्म का। किसका? यूनिफॉर्म मोशन या फिर कांस्टेंट स्पीड का। किसका? कांस्टेंट स्पीड का। ठीक है, इसको तीनों को एक साथ कर रहा हूं कवर। ठीक है, तो दूसरा किसका है बच्चों? देखते हैं। ठीक है,
ठीक है। दूसरा इसका ग्राफ होगा व्हेन स्पीड चेंजेज, व्हेन स्पीड चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट। जब मेरी स्पीड कैसे चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही है। पहला क्या था कि जब मेरी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। दूसरा क्या है, जब मेरी स्पीड जो है वो कैसे चेंज हो रही है, कांस्टेंट रेट पे, ठीक है। और तीसरा ग्राफ है व्हेन स्पीड चेंजेज, व्हेन स्पीड चेंजेज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। कैसे, जब मेरी स्पीड है वो व्हेन माई स्पीड चेंजेज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। पहला है जब मेरी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म रेट में चेंज होगी। दूसरा है जब बॉडी की, पहला है बॉडी की जब कांस्टेंट स्पीड होगी। दूसरा है जब बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म रेट में चेंज होगी। और तीसरा है जब बॉडी की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रेट में चेंज होगी। ठीक है बच्चों, आगे डिस्कस करते हैं। करें बच्चों डिस्कस, ठीक है। चलो, अगर पहली कंडीशन में क्या है, मैंने क्या बोला कि बॉडी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो बच्चों आगे बताओ कि स्पीड टाइम ग्राफ मुझे बताएगा क्या। स्पीड टाइम ग्राफ ये बताएगा ना कि स्पीड मेरी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। स्पीड टाइम ग्राफ मुझे यही तो बताने वाला है कि स्पीड मेरी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। और ये बात तो हम पहले कर चुके हैं, ये बात तो हम पहले कर चुके हैं कि एक्स एक्सिस में हमेशा किसे बनाएंगे, टाइम को। वाई एक्सिस में हमेशा किसे बनाएंगे, हम स्पीड को। क्या ये बात सही है या गलत है। एक्स एक्सिस में हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे तुम्हारा टाइम को, और वाई एक्सिस में हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे स्पीड को। क्या बोला है, कांस्टेंट स्पीड। क्या बोला है, कांस्टेंट स्पीड। मैं बोलता हूं कि टाइम t इक्वल टू 0 पे स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड की। तो बच्चों टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड में भी क्या स्पीड रहेगी, क्या 5 मीटर पर सेकंड रहेगी। क्या t इक्वल टू 10 सेकंड में भी इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड रहेगी क्या। हाँ सर जी बिल्कुल रहेगी। तो बच्चों क्या देख रहे हो, t इक्वल टू 0 सेकंड में तो इसकी स्पीड 5 है, 5 पे भी 5 है, 10 पे भी 5 है। तुम टाइम कितना ही बढ़ाओ, टाइम कितना ही बढ़ाओ, क्या स्पीड चेंज होने वाली है। अगर टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ स्पीड थी, क्या स्पीड चेंज हो रही है, नहीं हो रही है बच्चों। अब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है तो क्या स्पीड एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो बच्चों कांस्टेंट स्पीड का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। तो बच्चों कांस्टेंट स्पीड का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। कांस्टेंट स्पीड का जो एक ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है जो कि किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के। ठीक है, किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के। ठीक है बच्चों, चलो ओके। तो बच्चों बात करें क्या, या आगे सारे ग्राफ बना लें। ठीक है, चलो आगे सारे ग्राफ बना लेते हैं फिर बात करेंगे। बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है। स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है। यानी कि अगर ये स्पीड है, ये टाइम है, तो यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही है। यानी कि अगर t इक्वल टू 0 पे बॉडी की स्पीड थी 5 मीटर 0 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 5 पे हो गई तुम्हारी 10 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों t इक्वल टू 10 पे कितनी होनी चाहिए, बता सकते हो क्या। यूनिफॉर्म चेंज होना चाहिए, यूनिफॉर्म रेट में चेंज होनी चाहिए। यहाँ टाइम इंटरवल 5 था तो कितने का चेंज आ रहा था, 10 का। फिर से यहाँ कितना है टाइम इंटरवल 5 सेकंड है, यूनिफॉर्म है तो यहाँ भी कितने का चेंज आना चाहिए, 10 का। तो यहाँ स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली बच्चों t इक्वल टू 15 सेकंड पे देखो, यहाँ भी 5 सेकंड का टाइम इंटरवल, यहाँ भी 5 सेकंड का इंटरवल। तो स्पीड यहाँ भी कितने से चेंज होनी चाहिए, 10 से। तो यहाँ भी स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों जो ग्राफ बनाओगे तो 0 पे 0, 5 पे 10, अगर बना देता हूँ तो 5 10 15, अगर 15 यहाँ आएगा कहीं, 5 10 और ये 15, और यहाँ बनाओगे तो देखो 10 20 30। ठीक है, यहाँ देखो ये 5 में 10,
ये वाला पॉइंट, ये 20 में 10, ये वाला पॉइंट, ये 30 में 15, ये वाला पॉइंट। तो क्या देख रहे हो बच्चों, फिर से क्या स्ट्रेट लाइन आई, फिर से क्या स्ट्रेट लाइन आई। तो बच्चों जो यूनिफॉर्म रेट में जब स्पीड चेंज होती है, तो बच्चों जब यूनिफॉर्म स्पीड जो स्पीड है वो अगर यूनिफॉर्म रेट में चेंज होती है, जो स्पीड है अगर वो यूनिफॉर्म रेट में चेंज होती है, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तीसरा केस, कौन सा केस, तीसरा केस, जो बॉडी की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही होती है। मान लो कि बच्चों इसको डायरेक्टली बता देता हूँ, वही केस है, मतलब 0 सेकंड में इसकी स्पीड 0 है, 10 सेकंड में 30 हो गई, अगर 20 सेकंड में 50 हो गई, 30 सेकंड में 80 हो गई। मतलब कि ऐसे देख ही लो, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से पढ़ाएंगे, चाहे वीडियो लंबा बन जाए। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर वीडियो लंबा बन रहा है काफी, तो बच्चों बता दूं कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने पे थोड़ा सा टाइम कवर हो जाता है। तो बच्चों अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आता है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हो, ठीक है। t इक्वल टू 5 सेकंड पे मैंने बोला कि 10 है इसकी स्पीड, इसी तरह t इक्वल टू 10 पे अगर इसकी स्पीड 30 हो गई, और t इक्वल टू 15 में अगर इसकी वेलोसिटी 80 हो गई। तो बच्चों देख रहे हो ना, यहाँ 10 का चेंज था, यहाँ 20 का था, यहाँ 50 का चेंज था। क्या यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही थी, क्या टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन क्या यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही थी, तो नहीं। तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, स्पीड, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, टाइम। तो टाइम के साथ स्पीड कैसे चेंज हो रही है, टाइम के साथ स्पीड कैसे चेंज हो रही है, यही तो देखूंगा। तो बच्चों आओ ग्राफ बनाते हैं, 5 10 15, 5 10 15। आओ यहाँ देखो, ये 0, ठीक है, यहाँ कितना लिखते हैं, 10 लिखते हैं, तो 30 ये रहेगा, और 80 कितना रहेगा यहाँ। तो आओ पॉइंट बनाओ, 5 में 10, ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट। आओ 30, 10 में कितना 30, मतलब ये वाला पॉइंट, 80 कितने में 15 में, 80 कितना 15 में, अगेन कर्व लाइन। बच्चों अगेन क्या मिलेगा तुम्हें, कर्व लाइन, अगेन क्या मिलेगा, कर्व लाइन, ठीक है, वही पैराबोला वाला जो डिस्कस किया था। मतलब कि जब बॉडी की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही होगी, तो बॉडी का जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, कर्व लाइन। जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी, तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जब स्पीड तुम्हारी यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही होगी, तो बॉडी का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही होगी, तो बॉडी का ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, या कर्व लाइन। तो चूंकि बात खत्म हो गई क्या बात खत्म हो गई क्या, नहीं बच्चों, अभी तो बात क्या हुई है, शुरू हुई है। अब डिस्कस करते हैं कि इन ग्राफ की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, बच्चों क्या अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, क्या इसका स्लोप हमें कुछ नहीं देगा, क्या इसका स्लोप कुछ नहीं देगा, क्या देगा दोस्तों, बिल्कुल देगा। चलो डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आओ बच्चों, ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसकी बात करें, स्लोप की बात कर लें, चलो ओके, किस पे करें, ठीक है, इसी पे कर लें स्लोप की बात, ओके, इस पे कर लेते हैं। बच्चों इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, इस पे स्लोप क्या दिख रहा है, अगर ये ए लिखा हो, ये बी लिखा हो, अगर ये लिखा हो ए लिखा हो बी लिखा हो, मैंने बोला था कि स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन, स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन। अगर यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होती, फिर भी क्या इंक्लिनेशन है कुछ, नहीं सर जी कुछ भी नहीं है इंक्लिनेशन, नहीं सर जी कुछ भी नहीं है। अगर इसका इस हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ भी इंक्लिनेशन नहीं है, ये तो इंक्लाइन ही नहीं है ना, ये तो सीधी रोड हो गई। अगर रोड बोलो तो ये तो सीधी रोड हो गई, ये तो ऐसी सीधी रोड हो गई। अगर रोड ही सीधी हो गई तो क्या इसका इंक्लिनेशन है, सर इसमें तो कुछ स्लोप ही नहीं है, ये तो सीधी रोड है, ये तो प्लेन्स की रोड है। अगर इसमें स्लोप ही नहीं है तो इसमें जीरो, तो स्लोप जीरो हो गया। लेकिन ये जीरो हुआ क्या,
जीरो हुआ क्या बच्चों? जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो एक चीज जीरो होती है। क्या होती है सर जी? बताओ, सोचो। जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो बच्चों एक चीज जीरो होती है, और वो क्या होता है? जीरो। एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है। तो सर जी हम समझ गए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। समझदार हो बच्चों तुम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, लिख देता हूं। स्लोप गिव्स अस, नीचे बाद में लिख दूंगा। ठीक है, एक और चीज बतानी है, या लिख दो, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा? स्लोप गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। ओके सर जी, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ये बात तो हमें वैसे भी पता है, ये बात तो हमें वैसे भी पता चलती है कि अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन जीरो, स्लोप जीरो। अब यहाँ करते हैं बात, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ करते हैं बात। मैं बोल रहा हूँ बच्चों, इसको ए से लिख दो, इसको ओ से लिख दो, इसे फिर से ए लिख दो, इसे फिर से बी लिख दो। अगर स्लोप डायरेक्टली पता है, तो बच्चों डायरेक्टली स्लोप से चेक करें या आगे उससे चेक करें? एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से। चलो आगे एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से चलते हैं, उल्टा चलते हैं। ठीक है, क्या 30 फाइनल स्पीड है? क्या ये 30 फाइनल स्पीड है? क्या ये 30 फाइनल स्पीड है? क्या जीरो इनिशियल स्पीड है? अगर मैं पूछूं एक्सेलरेशन क्या होगा, तो तुम यही तो बोलते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। यही तो बोलते हो। और फाइनल क्या था? 30 था। इनिशियल क्या था? 0 था। यानी कि 30 माइनस 0। आओ बच्चों, अब ये क्या टाइम टेकन क्या था? 5 था। आओ बच्चों, क्या बच्चों दिख रहा है क्या एक चीज? ये 30 माइनस 0 यही तो है। 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 ए बी ही तो है। 30 माइनस 0 ए बी ही तो है। तो बच्चों टाइम देखो, 0 से देखिए ये क्या है? 15 था बच्चों। 0 से लेके 15 क्या है? टाइम ही तो है। 0 से लेके 15 क्या है? यहाँ पे 15 होगा। 0 से लेके 15 क्या है? टाइम ही तो है। और टाइम ही तो ओबी के बराबर है। ओहो सर जी, ठीक है सर जी, समझ गए सर जी। ए बी बाई ओ बी तो स्लोप होता है, ये बाई ये तो स्लोप होता है। तो बच्चों पता चल गया ना, स्लोप क्या देता है? स्लोप गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो स्पीड टाइम ग्राफ का हमें स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, चलो बच्चों, क्या ये यहाँ पर को कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है बॉडी? क्या यहाँ स्लोप चेंज हो रहा है? यहाँ स्लोप चेंज नहीं हो रहा है बच्चों। क्या ये स्लोप चेंज हो रहा है? यहाँ ध्यान से देखना, क्या ये स्लोप चेंज हो रहा है? एक सीधा ही तो स्लोप है। मतलब ये क्या ऐसे अगर रोड होती, क्या इस रोड का ऐसे स्लोप चेंज थोड़ी ना हो रहा है? स्लोप तो एक ही है ना। तो बच्चों ये बात तो हमें वैसे भी पता है, जब भी स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो क्या स्लोप कांस्टेंट है? ये बात वहां से भी प्रूव होती है। तो बच्चों इसमें स्लोप निकाल सकते हो क्या? इसमें स्लोप निकाल सकते हो क्या? सर जी हाँ सर, मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे लिए इसके स्लोप का स्टडी करना थोड़ा सा हायर लेवल का हो जाएगा, इसलिए इसका स्लोप निकालना टिपिकल है, लेकिन निकाल सकते हैं। 11th क्लास में देखोगे, एक चीज पढ़ोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो इसी से हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप आएगा, तो उसे बताना यहाँ रेलेवेंट नहीं है। तो सर जी क्या ये खत्म हो गया? नहीं बच्चों, अभी खत्म नहीं हुआ है। जब खत्म हो गया होगा तो हम बताएंगे। अब जो निकालने जा रहा हूं इनकी हेल्प से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उससे पहले एक दो ग्राफ और बना देता हूँ। कौन से ग्राफ? दो ग्राफ और बना देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों, क्या स्पीड हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होगी क्या? क्या स्पीड हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होगी क्या? नहीं सर जी, कैसी बात करते हो? कोई गाड़ी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से भी तो शुरू हो सकती है। तो बच्चों जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अगर गाड़ी की स्पीड जीरो से ना शुरू होके कुछ पहले से स्पीड हो, यानी कि क्या सर जी? यानी कि अगर गाड़ी की स्पीड पहले से कुछ हो, तो उसके बाद ग्राफ जीरो से नहीं, कहां से शुरू होगा? कुछ डिस्टेंस से। कहां से शुरू होगा ग्राफ? जीरो से नहीं, कहां से होगा? कुछ डिस्टेंस से। उसके बाद तो ग्राफ अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो कैसे जाएगा? ऐसे। अगर ग्राफ कैसा हो, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे, ठीक है। कुछ डिस्टेंस के ऊपर से शुरू होगा। ओके सर जी, ठीक है सर जी। क्या बात खत्म हो गई क्या? क्या बात खत्म हो गई क्या? नहीं, एक और ग्राफ भी तो हो सकता है। क्या हमेशा स्पीड बढ़ते रहेगी क्या? क्या ब्रेक नहीं लगाते क्या हम? लगाते हैं सर जी, बिल्कुल लगाते हैं। क्या ब्रेक नहीं लगाते हैं क्या हम? क्या उस चीज को, मोशन को ग्राफ में नहीं दिखा सकते क्या? सर क्या उस मोशन को हम दिखाई नहीं सकते? आप तो स्पीड पर बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। अरे सर कम भी तो करो, अरे सर कम भी तो करो बच्चों। चलो करते हैं कम बच्चों। हमेशा ये किसका केस हुआ? रिटार्डेशन का। किसका केस हुआ? तो ये है तुम्हारा स्पीड जब इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी रहती है, और जो ये लास्ट केस है वो बच्चों, ये लास्ट केस है तुम्हारा किसका? रिटार्डेशन का। किसका? रिटार्डेशन का। किसका? रिटार्डेशन का। किसका? रिटार्डेशन का। नेगेटिव वेलोसिटी। क्या? नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। चलो, मैंने क्या बोला? इनिशियली कुछ वेलोसिटी होगी, मतलब कि एक जो ड्राइवर है वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, सामने पुलिस खड़ी है, बहुत तेज चला रहा है, सामने पुलिस खड़ी है। भाई साहब ने तो रोकनी पड़ेगी, भाई साहब ने तो रोकनी पड़ेगी। रोकेंगे तो ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे तो क्या? अगर ये टाइम है, और ये क्या है? स्पीड है। क्या ये स्पीड है और ये टाइम है? तो भाई साहब की स्पीड इतनी तेज थी, तो भाई साहब ने स्पीड कम करनी पड़ेगी, और स्पीड कम करके भाई साहब कहां पर को आ जाएंगे? जीरो पे। स्पीड कम करके कहां आ जाएंगे भाई साहब? जीरो पे। तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया बच्चों? रिटार्डेशन के लिए। ग्राफ किसके लिए हो गया? रिटार्डेशन के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए भाई साहब ने स्पीड तो कम करनी पड़ेगी, भाई साहब ने स्पीड तो कम करनी पड़ेगी। ओके सर जी, कम कर देगा, फिर क्या प्रॉब्लम है? ओके बच्चों, क्या ये खत्म हो गया क्या? क्या सब चीज खत्म हो गया क्या? नहीं बच्चों, अभी एक चीज और बची है, जो लास्ट चीज इंपॉर्टेंट है। इन ग्राफ की हेल्प से वो लास्ट चीज बता के ये पूरा ग्राफ का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं, ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन को हम कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है सर जी, बात करें? चलो करते हैं बात, ठीक है, करते हैं शुरू। बच्चों, मैंने बोला, तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ सर जी पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो पढ़ा था। तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? डिस्टेंस निकालो। इसे मैं अगर ओ नाम दे दूं, इसे मैं अगर सी नाम दे दूं, ठीक है, ओ ए बी सी बोल देते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हो। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारा? यहाँ से डी इक्वल टू क्या आ गया? एस इंटू टी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो बच्चों स्पीड तो कांस्टेंट थी, स्पीड तो कांस्टेंट थी। क्या स्पीड ओए है? क्या स्पीड ओए है? हाँ सर जी ओए है। डिस्टेंस इक्वल टू ओए। क्या बच्चों टाइम देखूं, क्या टाइम ओसी है? हाँ सर जी बिल्कुल है। क्या डिस्टेंस ओए इंटू ओसी होगी? क्या बच्चों ये जो यहाँ से स्पीड दिखे, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड दिख रही है ना, स्पीड क्योंकि कांस्टेंट है, इतनी सी स्पीड है, यही तो स्पीड है, यही तो स्पीड एस है, यही तो स्पीड एस है। और यही किसके इक्वल है? ओए के इक्वल। यही तो किसके इक्वल है? ओए के इक्वल। और ये तो यही तो क्या है? मेरा टाइम है, यही तो मेरा क्या है? टाइम है। और ये किसके इक्वल है? ओसी के इक्वल। और ये किसके इक्वल है? ये ओसी के इक्वल। तो डिस्टेंस क्या आया? एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि ओए इंटू ओसी।
हाँ सर जी आ तो गया, फिर इसमें नया क्या था, इसमें नया क्या था? रुको बच्चों रुको, बच्चों देख सकते हो क्या, देख सकते हो क्या इसमें ये जो ओए है और ये ओसी है, ठीक है, देख सकते हो क्या ओए इंटू ओसी, ओए ये है, ओए ये है, ओसी ये है, ओए ये है, ओसी ये है। अब देखना रेक्टेंगल बना रहा हूं इसका, ओए ये था, ओसी ये था, रेक्टेंगल बन गया ये तो ना रेक्टेंगल बन गया, कौन सा बन गया? रेक्टेंगल ओए बीसी। क्या ये रेक्टेंगल बन गया ओए बीसी? तो बच्चों ओए बीसी का अगर एरिया बोलूं मैं, ओए बीसी का अगर एरिया बोलूं फिर भी क्या बोलते तू? सर जी ओए इंटू ओसी होता, ओए इंटू ओसी होता एरिया, मतलब कि ये भी ओए इंटू एसी है, ये भी ओए इंटू एसी है, ये भी ओए इंटू एसी है। समझे क्या बच्चों कुछ? हाँ सर जी समझ गए। क्या समझ गए कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है, या ये जो ग्राफ के अंदर का नीचे का एरिया होता है, जो ये ग्राफ के नीचे का एरिया है, जो ये ग्राफ के नीचे का एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ में, जो ये ग्राफ के नीचे का एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ में, ये मुझे क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल देता है। ये बात मन में याद कर लो कि जो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो मुझे क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल देता है। क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल देता है। याद रहेगी ना बच्चों ये बात? हाँ सर जी याद रहेगी, अगर आपने याद कराई है तो याद रहेगी। और इधर कैलकुलेट करें क्या? इधर कैलकुलेट करें क्या? क्या बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल तुमने पढ़ा है क्या? तो बच्चों ये मिटा देता हूँ, इसको एक बार शुरू से अच्छे से स्टार्ट करेंगे तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। ये समझ में आ गया ना? इसको और इसके इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको और इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है? चलो तो मिटा देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है? इसकी कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जब स्पीड मेरी जो होगी यूनिफॉर्म रेट में चेंज करेगी, ठीक है? बात करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे, चलो अब बात करते हैं। क्या ये स्पीड टाइम ग्राफ है, या यहाँ एक ये स्पीड है? हाँ सर जी बिल्कुल है। क्या यहाँ ये टाइम है? हाँ सर जी बिल्कुल है। कैसी बात कर रहे हो? क्या बच्चों ऐसा ग्राफ था? हाँ सर जी बिल्कुल था। क्या ये ओ ए बी लिख दूं क्या इसे? हाँ सर जी लिख सकते हो, ये लाइन ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो तुम, ये लाइन ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लो बच्चों क्या लाइन में ऐसे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता क्या? हाँ सर बिल्कुल कर सकते। तो बच्चों यही तो था ना, यही तो था। अगर मैं बोलूं कि तुम्हें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो, क्या निकालना हो? डिस्टेंस ट्रेवल। क्या एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो क्या? कौन सा सर जी? बताओ, तुम बताओ, पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो? मैं तो पढ़ के आया हूं, तुमने भी पढ़ना था। क्या एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम पढ़ा था क्या? हाँ सर जी पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम तो फॉर्मूला आपने पढ़ाया था, हमने भी क्या था? पढ़ा था। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी अगर ये u होता, इनिशियली वेलोसिटी u होता, ये v होता, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? ये u प्लस वी बाई टू होता है क्या? क्या u प्लस वी बाई टू होता है क्या? यही तो होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता t। बच्चों u प्लस v क्या a b के इक्वल है? क्या यही तो है इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी? इनिशियल तो 0 है, प्लस फाइनल ही तो होगी। क्या बच्चों a b है क्या? a b है क्या? क्या ये 2 है क्या? क्या ये टाइम कितना है बच्चों? o b के इक्वल ही तो है, टाइम o b के इक्वल ही तो है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं हाफ इंटू ए बी इंटू ओ बी, ओके सर जी लिख सकते हो। क्या ये मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल आ गया क्या? क्या ये डिस्टेंस ट्रेवल आ गया? हाँ सर जी बिल्कुल आ गया डिस्टेंस ट्रेवल, यही तो होता है, आपने तो बता दिया डिस्टेंस ट्रेवल। तो बच्चों बात करें, आगे चलते हैं। तो बच्चों जरा इसको देखो, ये क्या है? फिर से एरिया है क्या? ग्राफ के अंदर का एरिया है क्या? ग्राफ के नीचे का एरिया है क्या? क्या इस ए पॉइंट से नीचे का एरिया है क्या? हाँ सर जी ये तो ग्राफ का एरिया दिख रहा है हमें। ओहो पहले नहीं दिखा था, आपने दिखाया था तो दिख गया, आपने दिखाया था तो दिख गया। अब और दिखाता हूँ बच्चों, कुछ देखो जरा। क्या ये ट्रायंगल है? क्या ये ट्रायंगल है? यानी कि ट्रायंगल कौन सा है? ओ ए बी, मतलब कि ये एक ट्रायंगल है। क्या इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ क्या?
बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इस ट्रायंगल का एरिया बताना हाफ इंटू बेस, बेस क्या है OB, हाइट क्या है ये AB। क्या यही होता है क्या ट्रायंगल का एरिया? क्या यही होता है क्या एरिया ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, क्या यही होता है क्या ट्रायंगल का एरिया? हाँ सर जी यही तो होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आओ बच्चों, ये हाफ ये हाफ, AB AB, OB OB, अरे सर जी सेम आ गया। ये क्या हुआ? सेम आ गया सर जी, सेम आ गया। हाफ हाफ, AB AB, OB OB सेम आ गया सर जी। सेम ही तो आएगा बच्चों, सेम ही तो आएगा। क्या बोला मैंने? स्पीड टाइम ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो मुझे क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल देता है। क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल। पहले भी निकाला था, क्या बना था? रेक्टेंगल। यहाँ क्या बना? ट्रायंगल। पहले क्या बना? रेक्टेंगल, यहाँ क्या बना? ट्रायंगल। यही क्या हो गया बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल। क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े। चलो एक लास्ट केस, फिर तुम्हारा ये लेक्चर खत्म। एक लास्ट केस, फिर तुम्हारा ये लेक्चर खत्म। इसके बाद मोशन की 3 इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से अगले लेक्चर में। उसके बाद अगला लेक्चर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। उसके बाद कक्षा 10 का चैप्टर स्टार्ट। जैसे ही खत्म होगा लौटेंगे किसमें? क्लास 9 के चैप्टर में। लास्ट वाला स्टार्ट करूं क्या? लास्ट वाला स्टार्ट करूं क्या? जब मेरी स्पीड 0 ना हो, जब मेरी स्पीड 0 ना हो, स्टार्ट करूं क्या? करो सर जी स्टार्ट। ठीक है चलो, जब मेरी स्पीड 0 ना हो तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा? क्या ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जब मेरी स्पीड 0 ना हो? जब ग्राफ जब ऐसा बना, ग्राफ जब ऐसा बना जब स्पीड 0 नहीं थी, तो बच्चों अगर मैं इसे O पॉइंट दे दूं, अगर मैं इसे A पॉइंट दे दूं, इसे मैं B पॉइंट दे दूं, इसे मैं C पॉइंट दे दूं, ये मेरी टाइम एक्सिस है, ये मेरी स्पीड एक्सिस है। ये मेरी टाइम एक्सिस है, ये मेरी स्पीड एक्सिस है। क्या ऐसा बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं? क्या ऐसा बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हो सर जी, आपको कौन रोक सकता है? ठीक है बच्चों, रोक सकते हो, तुम रोक सकते हो। ठीक है चलो, ये OA क्या है, ये AB क्या है, ये BC क्या है, ये C क्या है? क्या ये बच्चों OABC हो गया? क्या दिख रहा है बच्चों ये? क्या ऐसा कभी फिगर देखा है? क्या इसको कुछ नाम देते हैं? क्या हुआ ये? ट्रेपेजियम। क्या हुआ? ट्रेपेजियम। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, ये कौन सा केस है जब हमारी इनिशियल स्पीड 0 नहीं होगी। तो बच्चों फिर से डिस्टेंस ट्रेवल निकालूं क्या? डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं। चलो क्या निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या डिस्टेंस ट्रेवल ये U होता? क्या ये U होता? हाँ सर जी बिल्कुल होता। क्या ये V होता? क्या ये V होता पूरा का पूरा? ठीक है, क्या ये V होता? हाँ सर बिल्कुल होता। तो बच्चों अगर मैं पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता, फिर से वही फॉर्मूला सर जी, एवरेज वेलोसिटी ओवर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। हाँ सर जी बिल्कुल यही फॉर्मूला तो होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? U प्लस V/2 इंटू टी। ये एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। U क्या था? U क्या था? आओ, OA के बराबर था क्या U? हाँ सर जी बिल्कुल था। क्या ये BC के बराबर है क्या? बिल्कुल है। अपॉन क्या 1/2 बाहर से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। टाइम क्या OC के बराबर था? क्या ये डिस्टेंस ट्रेवल दे देगा मुझे? क्या ये ऐसा आ जाएगा मेरा? क्या ये ऐसा आ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा, ऐसे तो निकाल सकते हैं। तो जब एरिया की बात करें, क्या कुछ ये जो एरिया कवर किया, क्या इसकी बात करूं क्या? ये जो एरिया कवर हो रहा है, क्या इस एरिया कवर की बात करूं क्या? कितना एरिया होगा? मतलब एरिया OABC, मतलब एरिया OABC ही तो होगा डिस्टेंस ट्रेवल, एरिया OABC ही तो होगा। ये बात तो हम कर चुके हैं ना कि जो ट्रेपेजियम का एरिया होगा स्पीड टाइम ग्राफ में, जो ट्रेपेजियम का मतलब जो भी ग्राफ के नीचे का एरिया होता है वही मुझे क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल। क्या एरिया OABC देगा? तो एरिया
वो एबीसी निकाल सकते हैं क्या? क्या ट्रेपेजियम का एरिया पता है क्या? हाँ सर ये पता है, क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन क्या? पैरेलल साइड। क्या यही होता है क्या? हाँ सर जी यही होता है क्या? यही होता है क्या ट्रेपेजियम का एरिया? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो बच्चों हाफ का तो हाफ आ गया, हाफ का तो हाफ आ गया, सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या ये दोनों साइड पैरेलल है क्या? OA और BC, तो क्या OA प्लस BC इनटू टाइम टेकन क्या था बच्चों? क्या OC था? क्या टाइम टेकन OC था? हाँ सर जी ये तो ट्राइपेजियम का एरिया आ गया। चलो आओ देखते हैं, ये हाफ सेम है सर जी। OA ओहो सर जी ये भी सेम है। BC ओहो सर जी फिर से सेम इनटू OC इंटू OC। अरे सर जी, हाँ बच्चों, अरे सर जी फिर से बराबर आ गया। अरे सर जी एरिया से भी निकला, ऐसे भी निकला, बराबर आ गया। तो बच्चों बराबर आएगा क्योंकि मैंने एक बात बोली है कि जो एरिया अंडर द कर्व होगा या जो मेरा मोशन का ग्राफ बनेगा, कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका जो एरिया होगा वो मुझे क्या देगा? डिस्टेंस देगा। तो बच्चों यहाँ पर तो हमारा सारा टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े, हमने वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ पढ़े। तो क्या एक बात सुन रहे हो? क्या स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ क्या? कभी मैं स्पीड टाइम ग्राफ बोल देना, कभी मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल देना। तो बच्चों दोनों की बात सेम है। अगर स्पीड से रिप्रेजेंट करोगे तो वो स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा, वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करोगे तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। बाकी तो स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई अंतर नहीं है। हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो मुझे क्या देता है? वेलोसिटी देता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्पीड टाइम ग्राफ में हमने 5 ग्राफ डिस्कस किए, 5। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो मुझे क्या देता है बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल देता है। स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो मुझे क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल देता है। ठीक है, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन सब की हमने बात कर ली है ग्राफ में। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे तुम्हारा मोशन की तीनों इक्वेशन को कैसे ड्राइव करेंगे। मोशन की तीनों इक्वेशन को कैसे ड्राइव करेंगे। पिछले लेक्चर में नॉर्मल तरीके से बताया था कि डायरेक्ट फॉर्मूला के तरीके से। इस लेक्चर में देखेंगे ग्राफिकल तरीके से। कौन से तरीके से? ग्राफिकल तरीके से। उसके अगले लेक्चर में देखेंगे सर्कुलर मोशन। क्या? सर्कुलर मोशन। और बीच में टाइम मिलेगा तो कुछ न्यूमेरिकल, बीच में कुछ टाइम मिलेगा तो कुछ न्यूमेरिकल। फिजिक्स पढ़ने के लिए न्यूमेरिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। फील तो न्यूमेरिकल्स ही दिलाएंगे। फिजिक्स जब तक फील नहीं होगी, माइंड में आंखें बंद करो न्यूमेरिकल करते समय, अगर फील हो रहा है न्यूमेरिकल तो तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, वरना फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो। हमारे उसके बाद 10th का सिलेबस स्टार्ट करूंगा मैं, फिर से तुम्हारे अगले चैप्टर पे आऊंगा जो कि है लॉज ऑफ मोशन। मैथ के लेक्चर भी तुम्हारे आते रह रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं फिर कल के दिन। ओके, बाकी के चैनल के लिए, हाँ बाकी के लेक्चर के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।